आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गणेश जी के प्रिय दिन बुधवार के दिन गणेश जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से मुश्किलों का हल निकलता है, जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं, वे घर परिवार में खुशियों का आगमन होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार गणेश जी का भक्त था। उसने अपने घर के मंदिर में गणेश जी की एक प्रतिमा रखी हुई थी। वह प्रतिदिन स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करता, उन्हें भोग लगाता, फिर स्वयं भोजन कर किसी अन्य कार्य की शुरुआत करता। वह हर समय जय गणेश कहता। इसके अलावा साहूकार का एक और भी नियम था। वह घर में रहते हुए जब भी कुछ खाता तो पहले गणेश जी को अर्पित करता, फिर स्वयं खाता। यह बात साहूकारनी को बिल्कुल अच्छी ना लगती। वह साहूकार से कहती, पूजा और भोग समय के अनुसार ही होता है, तुम सारा दिन ही ये सब करते रहते हो। पर साहूकार पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और साहूकारनी मन ही मन कुढ़ती रहती। एक दिन साहूकार किसी काम से बाहर गया हुआ था। उस दिन साहूकारनी ने गणेश जी की प्रतिमा को उठाया और कपड़े में लपेटकर घर के बाहर बने बगीचे में ले जाकर जमीन खोदकर उसमें दबा दिया और मन ही मन कहने लगी, अब देखती हूँ क्या करेंगे तुम्हारे गणेश जी। अगले दिन जब साहूकार घर लौटा और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो मंदिर में पूजा करने लगा तो उसने देखा मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा नहीं है। उसने साहूकारनी से पूछा कि गणेश जी की प्रतिमा कहाँ है, तो वह बोली, मुझे क्या पता कहाँ है। साहूकार ने प्रतिमा को घर में हर जगह ढूंढा, परंतु वह नहीं मिली। यह देखकर साहूकार बहुत अधिक उदास हो गया और उस दिन वह गणेश जी को भोग नहीं लगा पाया। गणेश जी को भोग नहीं लगा, इसलिए उसने भी उस दिन कुछ नहीं खाया। पूरा दिन यूं ही बीत गया। साहूकार गणेश जी से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ है, इसलिए आप मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन जब तक आप वापस नहीं लौटोगे मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। और इस प्रकार गणेश जी को याद करते करते साहूकार भूखा प्यासा ही सो गया। अपने प्रति साहूकार की सच्ची श्रद्धा व भक्ति देखकर गणेश जी ने रात्रि में साहूकार को स्वप्न दिखाया, जिसमें साहूकार ने देखा कि वह गणेश जी को लड्डू का भोग लगा रहा है। इतने में वहां एक चूहा आया। साहूकार ने चूहे को भी लड्डू दिया। चूहा लड्डू लेकर बाहर की ओर भागा। साहूकार भी उसके पीछे हो लिया। साहूकार ने देखा चूहे ने बगीचे में एक स्थान पर लड्डू रखा और उस स्थान को खोदने लगा और उस जगह को खोदकर लड्डू उसमें छिपा दिया।
इतना स्वप्न देखते ही साहूकार की आंख खुल गई। अभी वह इस स्वप्न के बारे में विचार कर ही रहा था कि उसकी नज़र घर से बाहर की ओर भागते एक चूहे पर पड़ी। साहूकार उसके पीछे भागा और उसने अपने आप को ठीक उसी स्थान पर खड़ा पाया जहां वह लड्डू पड़ा था। साहूकार ने जल्दी से उस स्थान को खोदा तो शीघ्र ही उसे कपड़े में लिपटी गणेश जी की प्रतिमा मिल गई। साहूकार की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह गणेश जी की प्रतिमा को निकाल कर लाया, स्नान करवा गणेश जी को फिर से मंदिर में स्थापित किया, पूजा की। पूजा कर वह साहूकारनी के पास गया और उसे सारी बात बताई। साहूकार की बात सुनकर वह हैरान रह गई। भागी भागी मंदिर में गई और गणेश जी को प्रणाम कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगी और फिर साहूकार को सारी बात बताते हुए उससे माफ़ी मांगी और कहा, आज से हम दोनों हर रोज नियम पूर्वक गणेश जी की पूजा करेंगे और उन्हें भोग लगाएंगे। और फिर दोनों नियम पूर्वक गणेश जी की आराधना करने लगे। गणेश जी की कृपा से उनके घर में 9 निध 12 सिद्ध हो गई। धन धान्य के घर में भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी पर कृपा की वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर 9 निध 12 सिद्ध करना, सुख शांति देना, समृद्धि देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।